वेलकम टू एवरीवन। कल के वीडियो में हमने अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतों के 12 लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सांची के बौद्ध स्तूपों के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। आंसर देखते हैं। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की सांची के स्तूप के तोरणद्वारों में काफ़ी दिलचस्पी थी और वह इसे अपने देश ले जाना चाहते थे, किंतु शाहजहां बेगम ने इसकी अनुमति नहीं दी। सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण के साथ ही यहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार भोपाल की बेगमों ने सांची के स्तूप की मूल प्रति को भोपाल राज्य में ही अपने स्थान पर बनाए रखा और इसके संरक्षण के लिए आर्थिक अनुदान दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है। आंसर है, बौद्ध साहित्य सांची की मूर्तिकला को समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम सांची स्तूप के उत्तरी तोरणद्वार के एक हिस्से पर उत्कीर्ण मूर्तिकला को देखें तो हमें इसमें घास फूस से बनी झोपड़ी, स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई देते हैं। इसमें एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण दिखाई देता है, लेकिन सांची की मूर्तिकला का गहन अध्ययन करने वाले कला इतिहासकारों का कथन है कि सांची की मूर्तिकला के उक्त अंश में वेशांतर जातक की कथा के दृश्य को दर्शाया गया है। वेशांतर जातक में एक ऐसी दानी राजकुमार की कथा है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चला गया। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहासकार सांची की मूर्तिकला का अध्ययन करने के लिए बौद्ध ग्रंथों की सहायता लेते थे। ठीक है, इसमें क्या है, कैसे बौद्ध साहित्य से हमें मूर्तिकला को समझने में सहायता मिलती है। तो उसका है कि एक तोरण द्वार पे जो कथा दी गई है उसको हम बौद्ध साहित्य से जोड़कर ही देखते हैं, जो वेशांतर जातक में दर्शाई गई है। जातक कथाएं क्या थी, बुद्ध के जन्म पुनर्जन्म से संबंधित कुछ कथाएं थी, बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। अगला है, लिंगायत कौन थे, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। देखो, पहले देखते हैं हम लिंगायत कौन थे। तो लिंगायत एक समुदाय है जो कर्नाटक के बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के अनुयायियों ने शुरू किया था। यह शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं, जिसके कारण इन्हें लिंगायत कहा गया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। तो आंसर देखते हैं, लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया और वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। ये क्या है, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक रिवाज जो हिंदू से भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म होता है कि सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में योगदान उनका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, सविस्तार व्याख्या कीजिए। आंसर है, महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया, जिनका विवरण निम्नांकित है। इसमें पहला है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, सुख केवल क्षणिक है। ठीक है, दूसरा क्या है, दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, मोह एवं माया है। ठीक है, दूसरे इनमें बताया है, उन्होंने दुख के कारण बताए हैं। तीसरों में दुख को रोकने के लिए दुख निरोध बताया है कि कैसे इनको रोका जा सकता है। तो इसमें कहा है, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति होने के लिए दुख के कारणों का निवारण आवश्यक है। ठीक है, जो निरोध के रूप में उन्होंने दर्शाया है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुख को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दूर किया जा सकता है। ये 4 ही क्या है, आर्य सत्य। दुख, दुख समुदाय,
दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। पहले में बताया है कि दुख है, दूसरे में बताया है कि इसका दुख का क्या कारण है, तो तृष्णा मोह और माया इसका कारण है। तीसरा है दुख निरोध मीन्स दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथे में बताया है खत्म करने का मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्तूप की संरचना को विस्तार से समझाइए। आंसर देखते हैं, स्तूप का जन्म अर्ध गोलाकार ईंट मिट्टी के टीले से हुआ था जिसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक और संरचना बनाई जाती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। यह संरचना एक छज्जे की भांति होती थी। इसका निर्माण देवताओं के आसन के रूप में किया जाता था। हर्मिका के ऊपर एक सीधा स्तंभ होता था जिसे यष्टि कहा जाता था। इसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी। स्तूप के चारों ओर वेदिका बनाई जाती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है, इस प्रकार क्या था, स्तूप का निर्माण हुआ था। कैसा था स्तूप? अर्धगोलाकार था, ईंट से बनाया गया था। उसके ऊपर क्या होती थी, एक संरचना बनाई जाती थी जिसे हर्मिका कहा जाता था। आपने देखा होगा इस प्रकार से स्तूप बना है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर हर्मिका है। इसके ऊपर क्या है, इसको देवताओं के आसन के रूप में कहा जाता था। इसके ऊपर एक यष्टि बनी होती थी। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता था, एक छतरी लगी होती है। इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी स्तूप की। ठीक है, ये स्तूप हो गया और इसके आसपास एक रेलिंग बनाई जाती थी। ठीक है, तो इससे इसकी सुरक्षा होती थी जो नॉर्मल दुनिया से उसको अलग करती थी। इस प्रकार स्तूप का निर्माण किया जाता है। अगला है महात्मा बुद्ध के किन्हीं 3 उपदेशों को लिखिए। इसमें पहला देखते हैं, बुद्ध के अनुसार घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। देखिए, इसका सरल सा है कि ना तो हमें क्या करना है, घोर तप करना है और ना ही बहुत ज़्यादा अलग रहना है। इसमें क्या, हमें सामान्य कुछ नियमों का पालन मीन्स मध्यम मार्ग का पालन करना है जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं। न कठिन और न ज़्यादा सरल, सिर्फ क्या करना है, मध्यम मार्ग। दूसरा है, बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। ठीक है, तो बुद्ध का क्या मानना था कि जो ईश्वर है उनकी सत्ता को उन्होंने चुनौती दी थी कि इस संसार का निर्माण किया है इंसानों ने, सिर्फ और सिर्फ इंसानों ने, न कि भगवान ने। तीसरा है, बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए अंतिम उपदेश दिया था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है, जिसे बोलते हैं आत्मदीपो भव। मीन्स खुद अपना रास्ता बनो या खुद अपने रास्ते को चुनो। ठीक है, और कोई आपके रास्ते को नहीं बता सकता, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को तो उन्होंने पहले ही चुनौती दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमारे चौथे चैप्टर के सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 के वीडियो देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।